सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक में कुल 31 एजेंडों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने अपने बैठक के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को मंत्री परिषद के साथ बैठक की। इस बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मंथन हुआ, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और बैठक के बारे में कई अहम जानकारियां दी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बैठक में किन किन चीजों को मंजूरी मिली। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 31 एजेंडों पर मंथन हुआ। बैठक में सीसीएल की सुविधा में किए गए संशोधन, 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाएगी सीसीएल की सुविधा, झज्जर के माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का बनेगा श्राइन बोर्ड, पंचकूला में पिछले साल कम किए गए रेट अगली आदेश तक लागू रहेंगे, 2000 में से 600 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का हुआ रजिस्ट्रेशन, बिल लाने के लिए कैबिनेट से मिली मंजूरी, परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएगी वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को बैठक में मिली मंजूरी, अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन, हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी को भी मिली मंजूरी, जल्द खोले जाएंगे सरकारी और निजी डाटा सेंटर, लकड़ी उद्योग पॉलिसी में बड़ा बदलाव, 3 किलोमीटर से घटाकर 500 मीटर की गई दूरी की लिमिट, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मिली मंजूरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माता जनता को होगा फायदा, बिजली निर्माताओं के लिए बड़े बदलाव, डोमेस्टिक इंपोर्टेड कोल की मात्रा पर पुनर्विचार करने का सुझाव, केंद्र की कमेटी के सुझाव को दिया गया नया प्रारूप। सीएम मनोहर लाल ने वृद्धावस्था पेंशन योजना पर बोलते हुए कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएगी, ताकि प्रदेश के वृद्ध लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े और समय से पेंशन उनको मिल पाए। वृद्धावस्था पेंशन जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है, इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टार्टअप पॉलिसी पर बात करते हुए बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने साथ ही अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की। स्टार्टअप नीति देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9% 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर कोई अपना इंक्यूबेटर सेंटर अगर बनाना चाहता है तो उसके लिए
भी राशि दी जाती है। किराया शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति उसमें की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शर्तें, इसमें भी कुछ छूट मिलती है। और मेले प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए ऐसे स्टार्टअप्स को अपना प्रचार करने के लिए उनको उसमें सहायता मिलती है। स्टार्टअप्स की प्रतियोगिताएं भी हम कराते हैं। जो स्टार्टअप अच्छा प्रोजेक्ट को भी अपना ला करके दिखाता है, जिसका ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो उनको भी उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और बिजली शुल्क भी जो 2% का लगाया हुआ है वो उनको छूट मिलती है। तो स्टार्टअप्स के नाते से कोई अच्छा आइडिया लेकर के व्यक्ति आता है, कोई प्रोडक्ट अपना बनाता है, कोई सर्विस के नाते से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है, कुछ और करता है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को पर्याप्त सहायता मिलती है। और ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आज ये पॉलिसी 2022 हम लेकर के आए। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को सीसीएल की सुविधा में संशोधन किए गए हैं। अब 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सीसीएल की सुविधा उपलब्ध होगी। अगर बच्चा 40% दिव्यांग है तो आयु में छूट मिलेगी। अगर कोई सिंगल फादर है तो उसे भी इसी कैटेगरी के तहत छूट मिलेगी। आज कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें कुल मिला के 31 एजेंडाज थे। उसमें से जो प्रमुख हैं उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है। उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको। सीएम मनोहर लाल अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 2000 के करीब अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में से 600 का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनके लिए बिल लाना होगा, जिसको लेकर कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज चाहे वो नगर पालिका के अंदर हैं, चाहे नगर पालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगर पालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए। और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे, उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। ये एजेंडा भी आज कैबिनेट में पारित। सीएम मनोहर लाल ने झज्जर के बेरी स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर को लेकर भी राहत भरी खबर दी। उन्होंने सरकार की ओर से मंदिर का टेकओवर करने की जानकारी दी, यानी मंदिर का लालन पालन अब सरकारी भत्ते से किया जाएगा, जिसके लिए मंदिर के लिए श्राइन बोर्ड बनाया जाएगा। बेरी जिला झज्जर माँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है। इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे। जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जिससे प्रदेश वासियों को काफी लाभ मिलेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।